Question number 1. The given bar graph shows the number of accidents in a city during the first 6 months of a year. Examine the bar graph and answer the questions. तो देखो क्या पूछ रहे हैं वो, what is the percentage of accidents in the month of April with respect to the total accident in the city during 6 months. आप देखो अप्रैल का निकालना है, अप्रैल में कितने एक्सीडेंट्स हुए 43. नीचे क्या आना चाहिए टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, तो हम ले लेते हैं, या तो इन सबको आप बैठ के प्लस करो, नहीं तो जैसे मैंने आपको एवरेज में बताया था हम क्या करेंगे, सबको हमने 30 मान लिया था, 30 × 6 6 महीने 180 हो गया टोटल, लेकिन ये करेक्ट नहीं है तो हम डेविएशन देखेंगे. 30 से कितना कम है 25 -5, और ये कितना कम है -11, फिर ये 30 तो +0, 43 + 13 +5 और -3. अब आप देखो 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 13 - 3 10, -11 + 10 कितना हुआ -1, मतलब -1 का डेविएशन है. हमारा जो टोटल है वो 180 नहीं 179 है, इनटू में 100%. राइट. अब मुझे पता है 43 4 कितना होता है 172. इसका मतलब अगर ये 172 होता, 43/172 होता, तो आंसर होता 43 4 172, 425 100, आंसर होता 25%. लेकिन अब हमारा ये 179 है, तो आंसर थोड़ा सा कम होगा. एक बात हमेशा याद रखना, आप ऐसे सोचो 1/3 इज़ लेस देन 1/2, मतलब ये इससे छोटा है. अगर मैंने डिनोमिनेटर को मैं छोटा कम कर रही हूँ तो मेरा आंसर बढ़ता जाएगा, है ना. बस ये 25% ज़्यादा है, इससे कम आंसर होगा और इसके नियरेस्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है 172 और 179 में. तो बस ये आंसर है. क्वेश्चन नंबर 2. A dozen pair of gloves for ₹80 are available at a discount of 10%. Find out how many pairs of gloves can be bought for ₹24. देखो 10% डिस्काउंट पर हैं, इसका मतलब 80 का 10% ₹8 है ना, तो 72 में है. अब ये वैल्यू 24 गलत लिखा है, तो 24 की जगह कुछ और लिखना चाहिए था उन्हें, तो आंसर 4 आ रहा है, पता नहीं क्या था. तो 72 × 4 कर लो, कितना हुआ 4 2 8 7 4 28. तो यहाँ पे 288 लिखना था, ये पता नहीं 224 कैसे लिख दिया उन्होंने, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है. इस क्वेश्चन को रहने देते. वैसे आपको समझ आ गया, यहाँ पे 288 लिखा होना चाहिए था. फिर 288 को हम किसे डिवाइड करते 72 से, बस 72 1 72, 72 4 288, है ना, तो आंसर आ जाता 4. लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखी है. क्वेश्चन नंबर 3. If 560 workers can complete a project of constructing a bridge in 7 months, then how many workers will be required to complete the same project in 5 months? बहुत ध्यान से देखना है. 560 वर्कर्स हैं, तो टोटल वर्क हो गया 560 × 7. अब कितने दिनों में कंप्लीट करने हैं, कितने महीनों में कंप्लीट करना है बाय 5, तो 5 2 10. बस इतने वर्कर्स हमें टोटल, ये हमें क्या बता रहे हैं टोटल वर्कर्स. अच्छा आप एक बात ध्यान से, चलो पहले मैं ये इसको पूरा कर दूँ. 56 2 एक तरह से हो गया 56 × 14 माइनस 56 × 10, मतलब 560 माइनस करना है ना, क्योंकि हमें तो कितने और चाहिए निकालना है. 56 कॉमन ले लो, 14 - 10 4 हो गया. 56 × 4 6 4 24, 4 यहाँ 2 है 5 4 22, 24 इज़ द राइट आंसर. अच्छा ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो एक बार ये और देखो. 560 वर्कर्स है, हमने माना टोटल वर्क, अगर एक वर्कर एक महीने में 1 यूनिट काम करे तो 560 वर्कर्स एक महीने में कितना काम कर रहे हैं 560, और 7 महीने तक काम हो रहा है, इतना टोटल काम हो गया. अगर हमने नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ा दिए, 5 महीने में काम ख़त्म करना है, तो टोटल वर्क तो सेम ही रहेगा. नंबर ऑफ़ वर्कर्स बढ़ा दिए प्लस x इंटू में 5, दोनों इक्वल रहेंगे, बस 5 इधर डिवाइड में आ गया, फिर 560 माइनस में आ गया, वही हमने किया है ना, बस यही है. क्वेश्चन नंबर 4. A copper sphere of diameter 12 cm is drawn into a wire of diameter 8 mm. ये मिलीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है. What will be the length of the wire? तो देखो जब भी एक ऐसा है कॉपर स्फीयर को मेल्ट करके वायर बनाई होगी, है ना. ड्रोन का मतलब क्या है, ऐसे पकड़ के खींच दिया बॉल को और वो वायर बन गई, ऐसा भी हो सकता है. लेकिन मतलब आप जो भी है वॉल्यूम सेम रहेगा. क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम. तो स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई
आर कितना है 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू, अब लेंथ ऑफ द वायर मतलब हाइट ऑफ, जो वायर होती है वो कौन सी शेप में होती है, ऐसे होती है, ये कौन सी शेप है, सिलेंडर, तो पाई आर कितना है 4/10, क्योंकि मिलीमीटर है, इसको किस में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर में, 4/10 नहीं 8/10, सॉरी हाँ 4/10, क्योंकि ये तो डायमीटर है तो रेडियस कितना हुआ 4 मिलीमीटर, 4/10 इंटू में 4/10 पाई आर स्क्वायर एच मतलब लेंथ ऑफ वायर, वो हमें निकालना है। पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, और 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, आंसर आया 2 5 ज़ा 10, 6 6 ज़ा 36 इंटू 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू हाइट। अब ये हाइट किस में है, मीटर में है, तो 36 5 ज़ा कितना होता है 180, 180 और साथ में एक ज़ीरो, 1800 सेंटीमीटर, 1800 ही आएगा, सही लिखा है मैंने। पाई आर स्क्वायर वायर हाँ जी बिल्कुल सही लिखा है, 1800 सेंटीमीटर आ गया। अब इसको मीटर में चेंज करते हैं, किससे डिवाइड करके, 100 से बस। अब ये मीटर हो गया, 18 मीटर, 18 मीटर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अ डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स हिज ग्रोसरी यूजिंग अ वेट ऑफ 10% लेस देन द ट्रू वेट एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड हिज टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना बहुत ईजी सा मेथड है, जो गया वो ऊपर, जो आया वो ऊपर और जो गया वो नीचे। 10% वेट कम यूज़ किया, 10% मतलब 1/10, मतलब अगर चीज़ 10 रुपये की थी, अगर हमें 10 रुपये मिल रहे हैं तो हमने वेट कितने का यूज़ किया है, 9 रुपये जितना, ऐसे ही है। तो आया कितना 10, गया कितना हमारी तरफ से 9, 20% का प्रॉफिट, 20% मतलब 1/5, मतलब अगर CP 5 है, 5 का हमारा खर्चा हो रहा है तो आ कितना रहा है 6, है ना, तो बस हो गया यही। 10/9 इंटू 6/5 सॉल्व करो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 4/3। तो ये हो गया CP, बस ये हो गया SP। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 का, किस पर 3 पर, 1/3 इंटू में 100%, तो ये कितना होता है 33, 1/3%, वही 33.33%, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, सोनू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days, मोनू कैन डू इट इन 20 days एंड सिया कैन डू इट इन 24 days। सोनू, मोनू और ये है सिया। सोनू 30 दिन में काम कर सकता है, मोनू 20 दिन में और सिया 24 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 120, 34 ज़ा 120, 26 ज़ा 120, 24 5 ज़ा 120। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम ख़त्म करते हैं, तो 6 4 10 5 15, तीनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट करते हैं, तो 120/15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 डेज़ में काम ख़त्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर, इट इंक्रीजेज बाय 40% इन द सेकेंड ईयर एंड ड्यू टू कोरोना वायरस इट डिक्रीजेज बाय 10% इन द थर्ड ईयर। तो देखो 20% पॉपुलेशन का क्या मतलब है 1/5, पहले अगर पॉपुलेशन 5 थी तो बढ़ के 6 हो गई, फिर 40% का मतलब 2/5, पहले अगर पॉपुलेशन 5 थी तो अब बढ़कर 7 हो गई, फिर 10% का मतलब क्या 1/10, पहले अगर पॉपुलेशन 10 थी तो अब घटकर 9 हो गई, यही बोले। तो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 ज़ा 21, 21 9 ज़ा 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, है ना, 21 इंटू 9, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 189/125। इसका मतलब 125 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 20,000 को, तो हमें 189 की वैल्यू निकालनी है। 20,000 इंटू में मतलब डिवाइड में 125 इंटू में 189, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 100, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 20 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 189। अब आप ध्यान से देखो 8 और 1 9, 9 और 9 18 का भी 9 हो गया। इसका मतलब सम ऑफ डिजिट्स कितना आएगा 9, क्योंकि एक 9 आ चुका है तो 9 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो सम ऑफ डिजिट हमेशा 9 ही आएगा। तो आप देखो इन सब में 9 कब आ रहा है, 3 3 6, 6 4 10 और 2 12, 3 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 3 4 5, 5 4 9, ये हो सकता है। 6 3 9, 9 9 और 9 हटा दो, बचा 4, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 4, ये नहीं हो सकता।
2 और 4 6, इसका सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है 6, ये भी नहीं हो सकता, एक ही आंसर हो सकता है ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। अब जहाँ पे बार होता है वो पहले सोल्व होता है, बार का मतलब इन दोनों को पहले प्रेस करना है। 7 + 14, अब कहीं कुछ ब्रैकेट नहीं लगा तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते जाओ। 1/7 इंटू में 1/2 प्लस ब्रैकेट लगा है, पहले ये सोल्व होगा। 2 2 4, 4 5 20 प्लस 2 22 इंटू में 2/√16 मतलब 4, 2 2 4, 2 11 7 2 14 7, तो 7 और 1 8 + 11 कितना हुआ 19, 19 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, at 8% marks is imports 10% above the CP. If he allows the discount of 331/4%, then his gain percentage। देखो CP हमने मान लिया, लेट CP इज इक्वल्स टू 100, तो मार्क प्राइस कितना हो गया 110%, मतलब 110। इस पर कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट हो गया 3 1/4%, 4 3 12 और 1 13/4%, तो डिस्काउंट हो गया 110 का 13/4 इंटू में 100, 0 से 0 कट गया, कितना आया 11 3 का 3 3 और 1 4 और 1 143/40, इतना डिस्काउंट मिल रहा है। डिवाइड कर दो 4 से, 4 3 12, बचा कितना 2 23, तो 4 5 20 और 0.75, पॉइंट इधर खिसक जाएगा क्योंकि नीचे 0 है। 3.575 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 110 में से 4 गया, कितना बचा 106 पॉइंट, कितना बचा 10 - 5 5, 9 - 7 2, 9 - 5 4, बस 1064.425 हो गया। ये 100 पर ये है सेलिंग प्राइस, तो कितना ज़्यादा है 6.425, यही है प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि हमारा CP 100 है तो जितना प्रॉफिट है वही प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, अ क्यूबाइडल वेसल इज़ 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, ठीक है, टू होल्ड 380 मीटर क्यूब ऑफ लिक्विड। क्यूबिक मीटर का मतलब क्या, वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये है 380, लेंथ कितनी है 10, ब्रेड्थ कितनी है 8, हाइट निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल, 438 आता है 4 के डिब्बे में, बिल्कुल नहीं। 2 4 8, 2 1 2, 2 9 18, 19/4 कितना हुआ 4 4 16, 4.75, बस यही आंसर है 4.75। चलिए बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। रिमेनिंग 10। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।